आज की कहानी है भाभी पहले आप खाना बना दीजिए। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। पिंकी भाभी मुझे शुरू से पसंद है। जब से शादी होकर ये आती पूरा घर संभाल लिया, कभी भी कोई कमी नहीं रखी। हम सब छोटी थे, भाभी के आगे पीछे घूमते रहते। भाभी को रूम में कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। कभी कोई तो कभी कोई। देवानंदा का उनके रूम में जमावड़ाई लगा रहता था। भाभी ने सबका हमेशा ध्यान रखा। संयुक्त परिवार की बड़ी बहू पर आती जिम्मेदारी डाल दी गई। सुबह 5 बजे उठकर नहाकर सीधे किचन में जाती थी। साड़ी पहनकर सबके लिए चाय बनाती थी। हमारी ताई जी ने आती अल्टीमेटम दे दिया था, बहुत साल से साड़ी नहीं सरकनी चाहिए। पूरे परिवार का खाना बनाना, तो वो भी बड़ी गर्मी में साड़ी पहनकर। पर कभी पिंकी भाभी ने मुंह नहीं उठाया। सबकी पसंद का खाना बनाना, फिर पूरे घर को संभालती थी। कभी ताऊजी के सामने तेज आवाज में बात नहीं करना, ताऊजी के सामने कुर्सी पर नहीं बैठना, ताई जी के आराम में कभी नहीं आने देना। उन्होंने बरसों रसोई संभाली। इन्हीं तमाम हिदायत से बदंदा पिंकी भाभी का जीवन चल रहा था। हमारे परिवार में उस वक्त खुशी की लहर दौड़ पड़ी जब पता चला कि पिंकी भाभी माँ बनने वाली। हमारी ताई जी ने पहले लड़का हो इसलिए तमाम टोके किया, जगह जगह जाकर लड़के होने की दवाई भी दी। इन सब का असर कुछ नहीं हुआ। और एक फूल सी बच्ची को जन्म दिया। परिवार की सबसे बड़ी बहू से दादी को पोता चाहिए था, पर पोती हो गई। ताई जी भी खास खुश नहीं थी। भाभी के आती ताई जी ने रसोई में जाना बंद कर दिया। बच्चे के साथ भाभी रसोई संभालती और उनकी जीवन की गाड़ी धीमी रफ्तार से चलने लगी। भैया अपने बीच देश में व्यस्त रहते। उन्हें वक्त नहीं था कि वो भाभी को घुमाने ले जाए, कभी पिक्चरी दिखा लाए, कभी मेले में ले जाए। भाभी की गुड़िया 4 साल की हुई थी तभी पता चला भाभी फिर से गर्भवती है। अब तो उम्मीदें और भी बढ़ गई। भाभी ने कभी घर वालों की किसी का बात का विरोध नहीं किया, जिसने जैसा का मान लिया। इस बार जब तब करवाई गई लड़के के लिए दान पुण्य कराए। भगवान को मजबूर कर दिया कि बस आपको तो अब लड़का ही देना है। तुम्हारी बार भी बेटी हुई, सबका चेहरा उतर गया। पिंकी भाभी के किसी बच्चे का स्वागत अच्छे से नहीं हुआ। पहले बेटी हुई तो सबने का बेटा हो जाता, दूसरी हुई तो भी सबने यही कहना पूछे कि पिंकी भाभी जतन से फिर परिवार की सेवा और बच्चों की परवरिश में लगी। वैसे तो उन्हें वक्त नहीं मिलता था, पर फिर भी वे दोनों बच्चों के साथ खेलती, मुस्कुराती और जी रही थी। अमन भैया की शादी की बात चल निकली। पिंकी भाभी खुश थी, उन्हें देवरानी मिल जाएगी। शादी हुई रात को सोने से पहले पिंकी भाभी ने कहा अलार्म लगा लेना, सुबह 5 बजे उठना। भाभी आपको 5 बजे नीसू से क्या काम है, इतना थक कर सोएंगे तो इतनी जल्दी कैसे उठेंगे। पिंकी अम्मा सही कह रहा है, ताई जी ने हाँ में हाँ मिलाई। मैं भी तो 5 बजे उठती थी, मैं भी तो थक कर सोती थी। हाँ तुम्हारा वक्त अलग था, अब 10 साल हो गए हमारी शादी को। भैया ने समझाते हुए कहा तो क्या हुआ, माँ जी के लिए दोनों बहू बराबर होनी चाहिए। आखिर वो घर की छोटी बहू है, उसे भी अपना फर्ज निभाना चाहिए। मैं अभी भी तो 5 बजे उठती हूँ। माँ ने माँ सोचते हुए भाभी सो गई। सुबह वो तो समय पर ही उठी, रोज की तरह अपने सारे काम किए, सबके लिए शाही नाश्ते खाने की व्यवस्था की, बार बार घड़ी की और टकरा की लगा रही थी। घर की छोटी बहू निशा आराम से 9 बजे रूम से निकली। पिंकी भाभी को अच्छे से यादें, नई नई शादी हुई थी तो एक दिन 5 की जगह 6 बजे उठी तो घर वालों ने दरवाजा ठोक ठोक कर उन्हें उठा दिया।
उनमें उसके देवर अमन भैया आगे थे। भाभी क्या मम्मी जाकर किचन में चाय बनाएगी। गुस्से से अमन भैया दरवाजा पीट रहे थे। आज उनकी पत्नी आराम से उठ रही थी, कोई उन्हें कुछ नहीं कह रहा था। पिंकी भाभी की समझ से परेशान था। आखिर दोनों बहुओं में ये पक्षपात क्यों किया जा रहा था। जब निशा रूम से निकली तो वो सलवार कमीज में थी। अरे ये क्या, हमारे यहाँ साड़ी पहनते हैं और तुम चलो चेंज करो। भाभी मैंने अमन से पहले कह दिया था, मैं रोज साड़ी नहीं पहन सकती। हमारी बात हो गई। माँ जी ने भी हाँ भर दी। पिंकी भाभी सोचती रह गई। आधी छोटी बहू निशा ने अपनी मनमानी सलाह दी। मन होता तो काम करती, वरना कुछ नहीं करती। जब देखो अमन के साथ घूमने चली जाती। पिंकी भाभी को ये सब आजादी नहीं दी गई थी। उन्हें कहीं भी जाने से पहले खाना बनाकर जाना होता था और शाम को देर हो जाए तो आती रसोई में खाना बनाना होता था। कभी भी बनी बनाई रोटी थाली में नहीं मिलती। निशा पर किसी तरह की बंदिशें नहीं थी। पिंकी भाभी को याद है, एक बार वो माई की फंक्शन में गई थी। लौटते वक्त देर हो गई तो आती ताईजी सिला पड़ी। उनकी छोटी बेटियां रो रही थी, इधर खाना भी बनाना था। रोती बेटिया को गोद से छीनते हुए अमन भैया ने कहा था, भाभी आप पहले खाना बना दो, बेटिया को हम संभालेंगे। देर तक बेटिया रोती रही और थक कर आखिर में भूखी सो गई। आज अमन भैया निशा को कोई काम नहीं बनाते, उसको साथ लेकर ही खाना खाते, उसको साथ लेकर बाजार जाते। निशा अमीर फैमिली से थी, लाखों का दहेज लाई थी, इसलिए पूरा घर निशा के सारा और घूमता था। अमन भैया खुद भी अच्छा कमाते थे, इसलिए ताऊजी ताईजी उनसे दबकर रहती थी। निशा गर्भवती हुई तो उसे पलंग पर बैठे बैठे खाना मिलता, काम कुछ नहीं करती थी, पूरा घर छोटी बहू के लाड़ लड़ाता। 9वें महीने निशा ने एक बेटे को जन्म दिया। अब तो निशा की और भी कदर होने लगी। अब जो भी आता ये ही बोलता, अब तो तू ही लड़का कर ले। रोज रोज ये सुनकर बर्दाश्त से बाहर होने लगा था। इतने सालों से घर की सेवा की, उसको कोई नहीं देखता। एक लड़का करने से कदर होती है क्या। उस दिन बड़ी नंद ने आशीर्वाद दिया, देख छोटी ने आती कर लिया, अब तू कब कर रही है लड़का। दीदी आपको ये सलाह पहले देनी चाहिए, मेरे हाथ में होता तो मैं पहले लड़का कर लेती। सबके हाथ में लड़का पैदा करना होता तो कोई कभी लड़की पैदा ही नहीं होती। आप भी नहीं होती, मैं भी नहीं होती। बाज तो नहीं हो, एक माँ तो हूँ, जो भगवान ने दिया उसमें खुश हूँ। आपको मेरी बेटियां इतनों क्यों खटक रही है। हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे और हाँ आपकी सेवा करने के लिए निशा अब यहाँ जब तब आती रहिएगा। इतना कहकर वो रूम से निकल गई। कोई कब तक बर्दाश्त करे। पिंकी भाभी को एक ही घर की दो बहुओं में इतना फर्क परेशान कर रहा था। वो क्या इस घर में सिर्फ रोटी बनाने के लिए आई थी। घर गृहस्थी की जिम्मेदारी के आगे वो अपने बच्चों का ध्यान भी नहीं रख पा रही थी। जब मेरी कदर नहीं तो मेरी बेटियों की क्या कदर होगी, उन्हें भी रोज सुनना होगा। मैं अपनी बेटियों की परवरिश ऐसे माहौल में नहीं कर सकती। काफी सोच विचार करके वो अपने परिवार से अलग हो गई। जब ने पिंकी भाभी को बुरा कहा, पर मेरी नजर में उन्होंने सही कहा। जहाँ आपकी कदर ना हो वहाँ तो रहना ही नहीं चाहिए। अपने घर में सुकून की दो रोटी भी अच्छी, और जहाँ अपमान करके मिठाई मिले वो भी बुरी है। मैं पिंकी भाभी के साथ हूँ। आखिर सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। दोस्तों पैसों के कारण कुछ ससुराल वाले बहुओं में भी फर्क कर देते। एक बहू को फर्श कर तो दूसरे को आसमान पर बिठा कर रखते। मात्र एक बेटा पैदा करने से निशा के सारे अवगुण गुण में बदल गए। पिंकी भाभी ने इतनी सेवा की, उसका कोई मूल्य निशा के मायके से
आता हुआ धन ज्यादा अनमोल हो गया। ससुराल वालों को ले देकर बहू से ज्यादा प्यारा दहेजी होता है। तभी तो कहीं बुजुर्गों का बुढ़ापा अकेले कर रहा है। वो धन भी उसके पास नहीं रहता और बहू भी, बहू के संस्कार गुण देखिए वही सब काम आता है, पैसा नहीं। एक बात और, बेटा होगा या बेटी ये सब बेटे पर निर्भर करता है। फिर भी सभी परिवार वाले बहू को दोषी मानते और ताने कसने में यही औरतों आगे रहती है जो खुद भी किसी घर की बेटी हो।